हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिस्टर सेल 2.0 यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो रशियन साइबर अटैक हुआ है यूक्रेन के गवर्नमेंट नेटवर्क पे और जो डेटा डिस्ट्रॉय किया गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एजेंडा है इस वीडियो का वो ये है कि ये जानना सबसे पहले कि जो अटैक है वो अटैक क्या है, दूसरा ये अटैक कैसे हुआ है, और तीसरा मिटिगेशन प्रोसेस है इसका, क्या इसके रिस्पॉन्स में इससे बचने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए। तो जो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइबर अटैक होता क्या है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ, साइबर अटैक विदाउट एनी विदाउट ऑथराइजेशन एक्सेसिंग एनी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। अगर आप किसी भी चीज़ को विदाउट परमिशन के एक्सेस करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो वो साइबर अटैक एक तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, हम शॉपिंग के लिए जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी हमारे परमिशन के बिना इन प्लेटफॉर्म्स पर जो भी हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उसका यूज़ करती है विदाउट आवर परमिशन, तो वो सब एक साइबर अटैक के अंडर आता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो अब ये जानते हैं सबसे पहले कि जो ये अटैक हुआ है ये अटैक क्या है। तो जो रशियन हैकिंग ग्रुप है बेसिकली इसने टारगेट किया था यूक्रेन कि जो स्टेट नेटवर्क है। स्टेट नेटवर्क मतलब होता है कि जो किसी भी गवर्नमेंट जो सिस्टम्स होते हैं, जो नेटवर्क्स होते हैं, तो यूक्रेन के गवर्नमेंट नेटवर्क्स सिस्टम्स को इस ग्रुप ने टारगेट किया, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो डेटा था उसको डिस्ट्रॉय किया गया है मलिशियस स्क्रिप्ट का यूज़ करके। और जो स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ की गई है, रोरबैट नाम की जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ की गई है। तो जो रोर बैट बेसिकली बैट एक स्क्रिप्ट होती है, जो रोर बैट नाम की जो स्क्रिप्ट है जिसका यूज़ विंडोज़ सिस्टम्स में सर्च करने के लिए यूज़ होता है। वो सर्च किसी भी तरह की डिस्क या कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी हो सकती है जहाँ पे डिफरेंट फाइल टाइप्स को सर्च करने के लिए, जैसे कि डॉक्स फाइल है, आपकी टेक्स्ट फाइल है, आपकी एक्सेल फाइल है, कोई भी तरह के डिफरेंट 2 डज़न टाइप ऑफ फाइल्स के एक्सटेंशंस को ये सर्च कर सकता है। तो इस स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ इन लोगों ने किया हुआ है। जो हैकिंग ग्रुप है उसके बारे में जानते हैं। जो सैंडवॉर्म हैकिंग ग्रुप है इसको रिस्पॉन्सिबल बताया गया है इस अटैक के लिए, कि इन लोगों ने गेन किया क्रिटिकल जो यूक्रेन के स्टेट नेटवर्क्स हैं वहाँ पे। और इन लोगों ने इस पर एक्सेस कैसे गेन किया है, ये इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है वीपीएन अकाउंट्स को। जो भी यूक्रेनियन स्टेट नेटवर्क्स पे जो वीपीएन अकाउंट यूज़ हो रहे थे उनको इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मेन रीज़न यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने का बताया गया है कि लैक ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बेसिकली जब 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट जीमेल में मान लो लॉगिन करते हैं, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद आपको पूछेगा ओटीपी के लिए। अगर वो ओटीपी आपने डाला सही तो आपको एक्सेस करने देगा, अगर आपने ओटीपी सही नहीं डाला तो नहीं एक्सेस करने देगा। तो ये 2 तरह की जो प्रोटेक्शन यहाँ पे है इसी को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, जो कि यहाँ इस केस में मिसिंग था। तो इजीली यहाँ पर इस फ्लॉ की वजह से इस ग्रुप ने इजीली एक्सेस कर लिया यूक्रेन के स्टेट नेटवर्क को और डेटा वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब जानते हैं कि जो ये ग्रुप है सैंडवॉर्म, ये ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी। तो ये जो ग्रुप है ये एक मिलिट्री इस्टेब्लिश्ड ग्रुप है, जो रशियन मिलिट्री ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो इस जो ग्रुप है उसका मिलिट्री यूनिट भी है 74455। तो ये जो
ग्रुप है, ये रशियन मिलिट्री ने इसको स्टैब्लिश किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो अटैक है, साइबर अटैक, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक हुआ है यूक्रेन की गवर्नमेंट नेटवर्क पे। तो किस तरह से सैंडवॉर्म ने वाइप आउट किया इस डेटा को, इन लोगों ने रोरबैट नाम की जो मलिशियस स्क्रिप्ट है, जो कि विंडोज़ में सर्च करने के लिए किसी भी डिस्क फाइल को यूज़ होती है, उसका यूज़ करके इन लोगों ने, और जो दूसरा विनरार जो एप्लीकेशन है, जो आर्काइविंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया होगा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आर्काइव करने के लिए, आपको अनजिप जिप ये सब करने के लिए विनरार एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग बहुत बार करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके ये डेटा वाइप आउट किया गया है सैंडवॉर्म हैकिंग ग्रुप के द्वारा। तो जो अटैक हुआ है वो अटैक क्या है, इन लोगों ने किसी भी मालवेयर का यूज़ नहीं किया है। अटैकर्स ने क्या किया, बेसिकली डीडी कमांड और विनरार। डीडी कमांड क्या होती है, डीडी कमांड को हम कुछ टाइम डिस्क या डेटा डिस्ट्रॉयर, या फिर हम कह सकते हैं डिस्क और डेटा डुप्लीकेट भी कहते हैं, या फिर डेटा डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं इसको किसी केस में। अगर हम डिफरेंट इसका वो देखें तो वो डिस्क डुप्लीकेट या डेटा डुप्लीकेट या फिर डेटा डिस्ट्रॉयर कमांड, क्योंकि एक वल्नरेबल कमांड है तो इसका यूज़ किया। बेसिकली डीडी कमांड जो यूज़ होती है वो किसी भी रिसोर्स को कॉपी वन लोकेशन से कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये एक यूनिक्स की कमांड है, ओल्ड वल्नरेबल यूनिक्स कमांड, जो रिसोर्स कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। दूसरा जो विनरार है, जैसे कि हमको पता ही है, आर्काइविंग, एक्सट्रैक्ट, जिप, ये सब करने के लिए हम इस एप्लीकेशन का यूज़ करते रहते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके अटैकर्स ने इवेड किया डिटेक्शन को फ्रॉम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। इन लोगों ने क्या किया, जो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी नेटवर्क होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। वो ईडीआर हो सकता है एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए, वो कोई भी एंटीवायरस हो सकता है, या फिर वो आईडीएस हो सकता है। तो उस सब से बचने के लिए इन लोगों ने इन दोनों डीडी कमांड और विनरार का यूज़ किया। जो एडवाइजरी आई है सर्ट यूए की, वो ये बताती है कि इसको इवेड करने के लिए, जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को इवेड करने के लिए इन लोगों ने इन डीडी कमांड और विनरार का यूज़ किया। और उसके बाद जब इन लोगों ने जो अटैकर्स ने वहाँ पर 2FA मिसिंग था, तो उसका यूज़ फ़ायदा उठा के जो एक्सेस एक बार गेन कर लिया टारगेट नेटवर्क पे, उसके बाद इन लोगों ने जो स्क्रिप्ट थी उसको एग्जीक्यूट किया और वाइप आउट कर ली फाइल्स को, जो विंडोज़ और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थी वहाँ पे। तो विनरार आर्काइविंग प्रोग्राम का यूज़ करके, साथ में इन लोगों ने रोरबैट और विनरार आर्काइविंग प्रोग्राम का यूज़ किया और डेटा वाइप आउट कर दिया। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बैट स्क्रिप्ट क्या होती है, रोरबैट विंडोज़ में सर्च करने के लिए यूज़ होती है स्पेसिफिक फाइल डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे इन लोगों ने इसके साथ में आर्काइव करने के लिए जो टूल यूज़ होता है विनरार, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अटैक परफॉर्म किया है। और इसकी जो हम कैपेसिटी कह सकते हैं, वो मोर देन 2 डज़न ऑफ फाइल एक्सटेंशंस और इंक्लूडिंग ड्राइवर्स को डिलीट करने की इसकी कैपेसिटी। तो इन लोगों ने इसका किस तरह से यूज़ करके कितना डेटा डिलीट किया होगा ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट टू डू। जो सर्ट यूए इनकी एडवाइजरी आई है, उन लोगों ने इनको क्या करने के लिए एडवाइस दिया है। तो जो सर्ट यूए है उसने सजेस्ट किया इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को कि लिमिट देयर अटैक सरफेस। उनने कहा कि अपने अटैक सरफेस को लिमिट कीजिए। तो यहाँ पर अटैक सरफेस होता क्या है, अटैक सरफेस का मतलब ये है कि एक तरीके से जिस रास्ते से कोई साइबर क्रिमिनल या अटैक की जो हैकिंग ग्रुप है वो हमारी नेटवर्क में घुस सकता है ना, उस सरफेस को लिमिट कर दो। मतलब कि अगर मान लो हमारे पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे 4 गेट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
चारों गेट पे सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हमने उस पूरे ग्राउंड में एक ही गेट रखा हुआ है, तो अब हमें प्रोटेक्शन बस एक गेट पे देनी है। तो हमने क्या किया, अटैक सरफेस को लिमिट कर दिया यहाँ पे। तो इसी तरीके से उन लोगों ने कहा कि अपने अटैक सरफेस को लिमिट कर दो, जो भी आपके पैचेज हैं उसको जो आपके फ्लॉज हैं उनको पैच कर दो। अगर कोई भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है आपके नेटवर्क पे तो उसको पैच लाइए, और जो भी सर्विसेज हैं नेटवर्क पे अनयूज्ड सर्विसेज या ऐसे ही ओपन पड़ी हुई हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो उनको डिसेबल करो। जो नॉन नेटवर्क पे ट्रैफिक है, लॉग्स है, उस डेटा को प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया कि मतलब अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नेटवर्क में होते हुए दिखती है तो तुरंत उसको जो है ब्लॉक करवाओ, या इस तरह की एडवाइजरी इन लोगों ने दी है। और दूसरा इन लोगों ने ये भी कहा कि जो आपके VPN अकाउंट्स हैं वहाँ पर 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है जल्द से जल्द यूज़ करो। तो ये सारी एडवाइजरी CERT UA ने इनको दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लेटेस्ट नए साइबर थ्रेट के बारे में इस यूट्यूब चैनल मिस्टर सेल 2.0 पर लाते रहेंगे। तो thank you very much for watching this video, and please do subscribe, like and share. Thank you very much.